दया, सासू माँ के ससुर जी भी हॉल में बैठे हैं? नहीं, वो तो स्वर्ग में बैठे हैं। तो सासू माँ घूंघट में क्यों है? अरे वो केसरी बहन ने कहा ना कि माँ को पब्लिसिटी पसंद नहीं है, तो माँ ने घूंघट क्यों डाल के रखा है? अरे इनकी असिस्टेंट ने बोला ना अभी कि उन्हें फोटो खिंचवाना पसंद नहीं है, तो शायद चांस नहीं लेना चाहती होंगी इसलिए। बा का मानना है कि पैर छूने हैं तो ईश्वर के छुओ, क्योंकि उन्होंने ही हमें बनाया है। आदरणीय जीवदयाबेन को सम्मानित करने के लिए इस विस्तार के समाज सेवक और एमएलए श्री हीरालाल सुरती जी को मैं आमंत्रित करता हूं स्टेज पे कि वे स्टेज पे आए और आदरणीय जीवदयाबेन को समाज रत्न पुरस्कार और 11 लाख रुपए का चेक प्रदान करें। कांग्रेचुलेशन। अरे आप लोगों को बोला था ना कि कोई बाकी फोटो नहीं खींचेगा, फिर भी आप फोटो ले रहे हो। डिलीट करो, अब भी डिलीट करो। अगर डिलीट नहीं किया तो जीवदया अवार्ड नहीं लेगी। फोटो डिलीट करो फोटो करो उसको। ये कौन खींच रहा है भाई? ओ यारा, अब बहरा हो गया क्या? और सुना नहीं था कि फोटो खींचना मना? चल अभी के अभी डिलीट कर। नहीं डिलीट करना। हाँ सॉरी, करो डिलीट। कर फटाफट कर डिलीट। चल हो गया डिलीट कर। बा उन्होंने फोटो डिलीट कर दिया, आप ले लीजिए। ये आपका अवार्ड। नहीं पापा, पकड़ता हूँ, अब ताली बजाइए। नहीं ठीक है बेटा, ठीक है, तुमने बजा लिया, ठीक है। अब मैं आदरणीय जीवदयाबेन को विनती करूंगा कि हम सबको आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। टप्पू के पापा, माँ की आवाज इतनी मीठी है ना कि आपको ऐसा लगेगा कि सुनते ही रहे। दया, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या चल रहा है? नहीं, मुझे आप लोगों से कहने में बहुत दुख होता है कि आज मेरा मौन व्रत है। मैं आज कुछ बोल नहीं पाऊंगी। पड़ी क्या पैसा? से ये क्या नया नाटक है? नाटक? अरे मैं जैसे मन्नत रखती हूँ वैसे माँ व्रत रखती है। आज जीवदया बा का मौन व्रत है, प्लीज उन्हें बोलने के लिए कोई आग्रह ना करे। तो फिर आज जो शुभ अवसर पे उनका मंतव्य क्या है वो हमें कैसे पता चलेगा? बा को जो कहना है वो लिख कर लाइए। उनकी भावनाएं मैं आप तक पहुंचाऊंगी। एक और नया नाटक। क्या? क्या? सुन। मेरे देशवासियों, मैं जीवदया, मुझे प्रसिद्धि की भूख नहीं है। अगर मुझे प्रसिद्धि चाहिए होती तो मैं सिनेमा में काम करती, समाज सेवा क्यों करती? सच्चा समाज सेवक वो होता है जो कोई मोह माया ना रखकर सबकी सेवा करे। समाज सेवा करने वालों को प्रसिद्धि नहीं चाहिए होती। मैं तो यहाँ आने वाली भी नहीं थी, लेकिन आप सबका प्यार मुझे यहाँ खींच लाया। बहुत बढ़िया सीजी, बहुत बढ़िया। क्या बात। लोग कहते हैं कि सेवा करो तो मेवा मिलता है, लेकिन मेरा मानना है कि जो सेवा मेवा के उम्मीद के बगैर की जाए उसमें परम संतोष और शांति मिलती है। वाह माँ, वाह। इसीलिए कर्म करो और फल की आशा मत करो। बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा। वाह टप्पू के पापा, माँ की बात सुन के स्वर्ग धरती पर उतर आया हो ऐसा लगा नहीं? हम सबको धरती पे स्वर्गवासी बना दिया सासू माँ ने। हाँ। क्या? मम्मी, नानी माँ से कहो ना एक बार मुझे टप्पू ढका कर बुलाए। मुझे नानी माँ के मुंह से मेरा नाम सुनना है। मम्मी प्लीज। सॉरी, आज बा कुछ नहीं बोल सकेगी।
चलो सासू माँ के मौन व्रत से एक फायदा तो हुआ। आज सबके सामने वो मेरा नया कोई नाम तो नहीं रखेगी। माँ, तुमने आज मौन व्रत रखा है तो तुम भले बोल नहीं सकती, लेकिन हमारे साथ गरबा तो कर सकती हो ना। हाँ हाँ, गरबा की ना नहीं है। अरे अंजलि भाभी, बेटे साहब, छोटी भाई जल्दी ऊपर आ जाइए, सब मिलकर माँ के साथ गरबा करते हैं। हाँ चलो चलो जी चले। अरे माँ कहाँ है? सासू माँ कहाँ है? अरे यही होंगे भाई अभी तो। नानी माँ गिर गई क्या नीचे? अरे कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या माता जी? नानी माँ कहाँ है माँ? मैनू की पता? सच्ची मैनू नहीं पता। अरे अभी भी तो हम सबके साथ नाच रही थी, वो अचानक एकदम। अरे जीजा जी, जीवदया काकी तो अहमदाबाद जाने के लिए निकल गए। अरे बक्का मामा, ऐसे कैसे हो सकता है? नानी हमें मिले बगैर हमारे घर आए बगैर चले गए। और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो यहाँ तक आए और घर पे नहीं आए, और गोकुल धाम में सारे लोग उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और नहीं तो क्या, वो कल से हम लोग सारे मिलके भागम-भाग कर रहे हैं कि दया भाभी जी की माता जी को मिलेंगे, और अभी वो हमसे नहीं मिलेंगी। मतलब हमारी माँ से मिलने की इच्छा अधूरी रह जाएगी? हमसे मिले बगैर सासू माँ अहमदाबाद वापस नहीं जा सकते। अभी ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। पकड़ो पकड़ो। पकड़ो पकड़ो मतलब? अरे ये बाबा, रोको रोको। चलो चलो रोक दे उनका। चलो 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 चलो। अरे गाड़ी में बैठ के चल। अरे रोको। अरे तो गाड़ी में बैठ के चली गई। हाँ तो चली जाएंगी ना। चली ही जाएगी का क्या मतलब है? जी वो दरअसल इसी शर्त पे आई थी कि वो अवार्ड लेने के बाद तुरंत चली जाएंगी, तो चली गई। कहाँ चली जाएगी? एयरपोर्ट, और वहां से अहमदाबाद। माँ मुझे मिले बगैर चली गई? ऐसे कैसे चली गई? सासू माँ आ रही है, दया की माँ आ रही है, टप्पू की नानी आ रही है, पप्पू जी की बेवान आ रही है। 2 दिन से सुन सुन के कान पक गए थे मेरे। सुबह 5 बजे से उठ के यहाँ वहाँ भाग रहा हूँ। पहले कहा ट्रेन से आ रही है, फिर कहा नहीं 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 प्लेन से आ रही है। यहाँ हॉल पहुँचने में मेरी वजह से थोड़ा लेट क्या हो गया, तो ताने मार मार के मेरा दिमाग हिला दिया। आपकी वजह से मेरी माँ का सम्मान का प्रोग्राम देखने का रह जाएगा। अरे सासू माँ ने मेरा जो अपमान किया उसका क्या? अरे पर माँ तो आपको मिली नहीं है, तो आपका अपमान कैसे करेगी? वही तो, मुझे मिली नहीं, वही मेरा अपमान है। मुझे नहीं मिले, अपने जमाई को नहीं मिले। क्या समझती क्या है सासू माँ मुझे? जमाई राज। जमाई राज नहीं, जमूरा। जमूरा समझती है। अरे जब सोसाइटी वालों को पता चलेगा कि सासू माँ नहीं आ रही है, तो उनके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सुबह से बेचारे सोसाइटी कंपाउंड में सासू माँ के स्वागत के लिए खड़े पके खड़े हैं, अभी भी खड़े होंगे। बाबा, जेठा अंकल को फोन करके पूछो ना, अब तो अवार्ड फंक्शन भी खत्म हो गया होगा। जल्दी 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 पूछता हूँ पहले पूछना फंक्शन खत्म हुआ कि नहीं, बाद में पूछना कहाँ तक पहुंचे। लो बात करो। नहीं नहीं कर रहा हूँ ना भाई। करो। इतने इंस्ट्रक्शन। ये देख, बीड़े का फोन है, क्या जवाब दूं मैं इसको? हैं? हाँ बोल बीड़े। हाँ जेठालाल, अवार्ड फंक्शन खत्म हुआ कि नहीं, और वहाँ से निकले कि नहीं? अरे यहाँ पे सब लोग रेडी है? हाँ रेडी एकदम। हाँ, और मैंने जो बोला था याद है ना, जैसे ही नजदीक पहुंचो फोन अवश्य करना। भिड़े अंकल फुल स्पीकर पे रखो ना। जेठा अंकल, नानी माँ को जल्दी लेके आइए ना। नानी माँ, नानी माँ। अरे नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ। अरे वो ला रहे। हाँ हाँ हेलो जेठालाल। हाँ बीड़े, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ तुझे वापस। हाँ अच्छा ओके। बोल।
क्या मुंह दिखाऊं मैं? सोसाइटी में वापस जाकर इन सबको क्या मुंह दिखाऊं? जिनके नाम के गर्भ हम सब लोग गा रहे थे, वो जीवदया माँ गर्भा समाप्त होती गायब हो गई। भाई हम सारे लोग बेसब्री से उनसे मिलने का, उन्हें देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो तो हवा के झोंके की तरह आई और आंधी की तरह चली गई। न तो उनसे कुछ बातचीत हो सकी, न ही मुंह दिखाई हो सकी। और जेठालाल जो अपनी सासू माँ का दिल जीतने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, वो उन्हें 1,01,000 का हार नहीं पहना पाए। अब क्या होगा? क्या हम उन्हें देख पाएंगे? भाई सवाल कई सारे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा हंसते हंसते जब आप देखेंगे मेरे साथ कल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.